और कांवड़ यात्रा में भक्तों का जोश चरम पर है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर भी है। कांवड़ी और शिव भक्तों की सुरक्षा मुख्यमंत्री योगी की प्राथमिकता में है और यही कारण है कि अब कांवड़ रूट के बेहद अहम स्थान यानी मुजफ्फरनगर में एटीएस की तैनाती कर दी गई है। यही नहीं, कांवड़ मेले में अपराधियों की धरपकड़ भी जारी है। आस्था पार तैनात सुरक्षा के पहरेदार। श्रावण महीने में आस्था की गूंज हर तरफ है, लेकिन इस आस्था के साथ अब सख्ती की तस्वीरें भी जुड़ चुकी है। कांवड़ यात्रा में भक्तों का जोश चरम पर है, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और कार्रवाई भी चर्चा में है। दरअसल कांवड़ यात्रा पर न केवल शरारती तत्वों की नजर होती है, बल्कि आतंकी भी इस दौरान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे के साए को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों की सुरक्षा और कांवड़ रूट पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास तौर पर लखनऊ से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की टीम बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा मार्ग पर एटीएस की तैनाती की गई है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर एटीएस के 35 जवानों की तैनाती की गई है। शिव चौक पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस को दी गई, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ एटीएस के जवान मुस्तैदी से तैनात है। इसके साथ ही शिव चौक पर महिला आरएएफ जवानों की भी तैनाती की गई है। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए शिव चौक से परिक्रमा कर आगे बढ़ते हैं, तो एक तरफ भक्तों की आस्था का समंदर, दूसरी तरफ कानून का अनुशासन। पैदल गश्त किया जा रहा है, रूट मार्च किया जा रहा है मिश्रित आबादी के एरियाज में, तथा जहां जहां शिव चौक है या मीनाक्षी चौक है जो संवेदनशील एरियाज है, तो इस प्रकार से बार बार ये हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ बता दूं कि इसमें ये सारा जो ट्रिल है, ये सारी जो कवायद है, ये निश्चित तौर से सकुशल संपन्न कराने के लिए इस पूरे हमारे श्रद्धालु जो आते हैं हरिद्वार से जल लेकर के और विभिन्न स्थानों पे जाते हैं, उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ रूट के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार पुलिस अपराधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है और इस दौरान पुलिस का ऑपरेशन कालनेनी भी जारी है। इसी कड़ी में जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ में लगी है। हरिद्वार के लश्कर में एक अपराधी पागल बनकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। कांवड़ मेले की भीड़ में वो पागल की एक्टिंग कर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन जीआरपी को उसकी गतिविधि संदिग्ध लगी। उससे पूछताछ करने पर उसके अपराधी होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान अभिषेक शुक्ला के रूप में हुई है। उसके पास से एक धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर जीआरपी विशेष रूप से सतर्क है और इसी क्रम में लगातार जो संदिग्धों के विरुद्ध सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में एक हिस्ट्री शीटर और एक कुख्यात अपराधी जो उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था, जिला बदर था, जिसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, वो एक नाजायज चाकू के साथ कल हमने पकड़ा है, जो पागल होने का नाटक कर रहा था और संदिग्ध हालत में घूम रहा था रेलवे स्टेशन के आसपास, जिस क्रम में उसको विधिक कार्रवाई कर ली गई है और जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया। कांवड़ मेले में पुलिस मुस्तैद है और इस दौरान कानून तोड़ने वाले किसी भी शख्स को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के नेम प्लेट विवाद के बाद यूपी सरकार ने होटल और ढाबों की जांच शुरू करवा दी है। अब फूड सेफ्टी विभाग होटल और ढाबों की जांच कर रहा है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। वहीं इसको लेकर के प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांवड़ियों का खाना बना सियासत का मसाला। कांवड़ यात्रा, आस्था का सैलाब और हर मोड़ पर सेवा का भाव। लेकिन आस्था के इस सैलाब पर हर कदम जिहादी साजिश का खतरा मंडरा रखा है। पहले होटलों और ढाबों में नाम और पहचान विवाद को लेकर हंगामा, फिर कहीं थूक जिहाद तो कहीं मूत्र जिहाद ने आस्था के सफर को नापाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांवड़ रूट पर होटलों और ढाबों के जरिए
जिहादी साजिश रचने के तमाम मामले सामने आने के बाद कांवड़ रूट के तमाम होटलों और ढाबों पर प्रशासन की सख्ती नजर आ रही है। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले, इसको लेकर सीएम योगी दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं और यही कारण है कि कांवड़ रूट पर यूपी का फूड सेफ्टी विभाग लगातार जांच अभियान चला रहा है। मुजफ्फरनगर के बाद यूपी के बुलंदशहर में भी फूड सेफ्टी विभाग ने होटलों, ढाबों और सड़क किनारे फूड स्टॉल लगाने वालों के खिलाफ जॉइंट अभियान छेड़ा और इस अभियान में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। मुस्लिम चला रहे हैं शाकाहारी होटल्स, किसी का नाम कोई और कर रहा है काम। प्रशासन की कार्रवाई, दर्जनों लोगों को नोटिस। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में सामने आया है कि हनीफ शुद्ध शाकाहारी होटल का बोर्ड लगाकर श्रद्धालुओं और प्रशासन को चकमा दे रहा था। इस होटल को फूड सेफ्टी विभाग ने बंद करा दिया है। वहीं राजू बनकर यूसुफ बिना फूड लाइसेंस के पैराडाइज शुद्ध भोजनालय चला रहा था। इस होटल पर भी फूड सेफ्टी विभाग का चाबुक चला और इसे बंद करा दिया गया। यही नहीं, बिना लाइसेंस पहचान छुपाकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर शादाब जूस बेच रहा था। इस जूस की दुकान को भी विभाग ने हटवा दिया। नाम छुपाकर और बिना लाइसेंस की दुकान चलाने वाले दर्जनों लोगों को नोटिस जारी किया गया है और निर्देश जारी किया गया है कि लाइसेंस लेकर ही दुकान लगाए। वहीं विभाग की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा है। सरकार का लाउड एंड क्लियर आदेश है, कांवड़ रूट पर होटलों, ढाबों में मालिक का नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। फूड सेफ्टी विभाग का QR कोड लगाना जरूरी है। रेट लिस्ट का डिस्प्ले भी लगाना होगा, लेकिन अभी भी सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यही कारण है कि प्रशासन की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ योगी सरकार कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को शुद्ध और सात्विक भोजन देने की दिशा में दिन रात जुटी है, लेकिन विपक्ष श्रद्धालुओं के खाने में सियासत का मसाला डालना नहीं भूल रहा। सरकार और प्रशासन श्रद्धालुओं के हित में काम कर रही है, लेकिन विपक्ष की सियासत जारी है। होटलों और ढाबों के खिलाफ जारी प्रशासन के अभियान को विपक्ष गलत बता रहा है और योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन योगी सरकार पर हिंदुस्तान का भाईचारा नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे ज्यादा तकलीफदेह बात में दूसरी हो सकती है कि ढाबों पर नाम लिखे जाएंगे कि हिंदू का है, मुसलमान का है। मुसलमान भी जगह जगह अब कापड़ों पर फूल बरसा रहे हैं। हम मना कर दीजिए उनसे। ये हमारी गंगा जमनी संस्कृति है, हम प्यार और मोहब्बत से रहे हैं। खुदा के वास्ते उन लोगों से कहिए कि हिंदुस्तान का जो भाईचारा है उसको नष्ट न करें। हर साल लाखों कांवड़िए भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर उत्तर भारत की सड़कों पर निकलते हैं। जगह जगह सेवा शिविर लगते हैं और हर थाली में होता है प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। वहीं होटलों और ढाबों में खाना खाने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालु विश्वास भरी थाली खाते हैं जो उन्हें परोसी जाती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ सालों में विश्वास की ये दीवार ढहा दी गई है और इसकी जगह तमाम तरीके के जिहाद ने ले ली है। सरकार इन कथित जिहादियों पर कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष को पेट में दर्द होने लगा है और वो ओछी सियासत पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।